नमस्कार दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि 4, 10, 12 एंड 24 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पहले एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होता है? ऐड माइनस ऐड यानी जोड़ना है इनटू x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो पहले इसका हम जो नंबर दिया है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4, 10, 12 एंड 24। तो जो ये ट्रिक है वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक है, पहले जो सबसे बाहर का नंबर है उसको हम ऐड करेंगे। तो 4 + 24 ये ऐड हो गया। फिर माइनस है तो माइनस अगेन ऐड करना है। अभी जो अंदर का नंबर है उसको ऐड करेंगे। 10 + 12 इंटू x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है। अभी सेम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 इंटू 24 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 + 24 28 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 22 इंटू x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 96 माइनस 120। ये यहाँ पे मोड रहता है, मतलब अगर निगेटिव में भी आएगा तो हम उसको प्लस में लिखेंगे यहाँ पे। तो 28 माइनस 22 हो जाएगा 6x इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है माइनस 24। चूँकि मोड लगा हुआ है तो ये मोड हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू 24/6 यानी 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेक करने के लिए हम कुछ इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा दिया हुआ था कि इसमें से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ना है या घटाना है, तो जो उसका परिणामी संख्याएं हैं वो समानुपाती हो। तो जैसे हम देखते हैं चेक करने के लिए कि 4, 10, 12 एंड 24 था, तो इसमें हम 4 ऐड करते हैं पहले। तो देखते हैं 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 + 4 इज इक्वल टू इस साइड देखते हैं ये इधर हो गया। फिर इधर देखते हैं 12 + 4 और 24 + 4, तो ये हो जाएगा 8/14 इज इक्वल टू 16/28। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 इंटू 2 और ये 8 इंटू 2 16, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 रेशियो 1 में आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब ये सही है हमारा कि 4 सभी में ऐड करेंगे तो सेम परिणाम आएगा, अगर 4 माइनस भी करेंगे तो सेम ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया हुआ है A/B दिया हुआ इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5 दिया है एंड C/D इज इक्वल टू 3/7 दिया है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो इसको हम बनाने के लिए सिंपली पहले लिखेंगे A B C D। तो A रेशियो B दिया है 2:3, B रेशियो C दिया है 4:5, C रेशियो D दिया है 3:7। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और जो लास्ट है उसको हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 3 है तो इधर भी हम 3 लिखेंगे, अगेन 3 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो राइट साइड में 5 हो जाएगा,
4 है तो लेफ़्ट साइड में 4 हो जाएगा, 3 है तो लेफ़्ट साइड में 3 हो जाएगा और अगेन 3 हो जाएगा। अब सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सामने और ऐड करके लिख देंगे। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। रेशियो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 36। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 45 और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 105। तो ये हमारा आंसर होगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C देन A रेशियो B रेशियो 3 पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे, इसके लिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे जो भी नंबर्स है 2, 3 एंड 4। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 है, सबका टेबल लिख सकते हैं। 4, 6, 8, 10, 12 इसका भी टेबल लिखे ऐसे, 6, 9, 12, 15। 4 का भी टेबल लिखें, 8, 12, 16। तो इसमें देखिए जो नंबर है वो कॉमन जो आ रहा है तीनों में, ये हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं 2, 3, 4। तो 2 से करेंगे तो 1, 3, 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 जो सेम है यहाँ पे। तो एलसीएम हमारा 12 आया है। तो हम आगे देखते हैं, जो था 2A बाई 12 इज इक्वल टू 3B बाई 12 इज इक्वल टू 4C बाई 12। जो भी था यहाँ पे नीचे में हम एलसीएम लिख रहे हैं सब में। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी A बाई 6 इज इक्वल टू B बाई 4 इज इक्वल टू C बाई 3। अब इक्वल में 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीनों का अलग अलग। A बाई 6 इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 6। B बाई 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 एज्यूम किए हैं इसलिए इधर लिख रहे हैं हम इधर। तो B इज इक्वल टू 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही C बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो A, B और C जो आ रहा है हमारा 6, 4 एंड 3। तो ये A इज टू B इज टू C आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 2A बाई 5 इज इक्वल टू 3B बाई 2 इज इक्वल टू 4C बाई 3 देन A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट 2A बाई 5 इज इक्वल टू 3B बाई 2 इज इक्वल टू 4C बाई 3 हम 1 एज्यूम करते हैं। तो उसी तरह से हम तीनों के बराबर में 1 लिखेंगे। 2A बाई 5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिखेंगे A इज इक्वल टू 1 इंटू 5 हो जाएगा और नीचे में ये 2 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 2। उसी तरह से 3B बाई 2 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 3 एंड इधर हम देखेंगे 4C बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 4। अब हम A, B, C का जो रेशियो है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ रहा है। ये A है इज इक्वल टू 5 बाई 2, B है 2 बाई 3 एंड C है 3 बाई 4। अब इसको आप नीचे वालों का एलसीएम निकाल सकते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम। तो ऊपर में सेम
आएगा। तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा 12। तो हम लिखेंगे नीचे में वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं 12 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इसको आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 और 6 × 5 30 रेशियो 3 चौका 12 यानी 4 × 2 8 हो जाएगा, और रेशियो 4 × 12 यानी 3 × 3 हो जाएगा 9। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा ये आ रहा है 30:8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A/B = 4:5 है एंड B/C C = 6:7 है, देन A+B रेशियो B+C रेशियो C+A पूछ रहा है। तो पहले हम A/B/C इस तरह से लिख रहे हैं। तो A/B दिया है 4:5, B/6 दिया है, C दिया है 6:7। तो यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। तो ये हो गया हमारा A/B/C। जो क्वेश्चन पूछ रहा है A+B, तो ये दोनों को ऐड करेंगे A+B, तो कितना हो जाएगा 30 + 24 यानी 54 रेशियो B+C हम ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा 30 + 35। नेक्स्ट C+A, तो C+A इसको हम ऐड करेंगे यानी 24 + 35, तो इधर आ जाएगा 59। तो जो आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा 54:65:59। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आधारित कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनकम मतलब होता है आय और एक्सपेंडिचर का हिंदी होता है खर्च पर आधारित। तो हम देखते हैं पहले ये आदमी A है और दूसरा आदमी B है। तो इसका जो आय है इनकम ये 3 के अनुपात में है और इसका 4 के अनुपात में B आदमी का। इसका खर्च देखते हैं। A का जो खर्च है 2 के रेशियो में है और B का खर्च 3 के रेशियो में है। तो हम जानते हैं कि बचत = होता है जितना आपका इनकम है माइनस खर्च को करते हैं। तो जैसे कि अगर आपका इनकम 10,000 है और खर्च 5,000 कर रहे हैं, तो जो आपका बचत होगा वो 5,000 होगा। तो वैसे ही हम बचत इसका निकालेंगे यानी सेविंग। तो ये हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा और ये 4 - 3 1 हो जाएगा। यानी A का जो बचत है वो भी 1 होगा और B का भी बचत है वो 1 होगा, क्योंकि इसको हम माइनस करते हैं तो ऐसा आता है। तो हम उस पर आधारित एक हम क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि A, B, C और D के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि C को D से 1,000 रुपये अधिक मिलता है तो B का हिस्सा क्या होगा पूछ रहा है। तो हम पहले देखते हैं A, B, C, D जो अनुपात में दिया हुआ है 5, 2, 4, 3 दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है यदि C को D से 1,000 रुपया अधिक मिलता है, C को D से 1,000 रुपया अधिक मिलता है यानी C बड़ा है, तो इसको माइनस करेंगे 4 - 3 तो = 1 आ रहा है। जो बोल रहा है
कितना है अधिक, ये 1 यूनिट जो कि 1000 के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कितना अधिक है, तो 1000। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 है, तो बी का हिस्सा, तो बी का कितने यूनिट है इसमें, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2000। अगर ए का हिस्सा पूछेगा तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा, और डी का हिस्सा पूछेगा तो 3 इंटू 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 1 मिनट। ओके, ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे coins in the ratio of 4:10:5. The total value of coins is 100 rupees. Find the number of coins of each type respectively. तो हम इसको सोल्व करेंगे। 50 पैसा का कॉइन्स है, 25 पैसा का है, और थर्ड है 10 पैसे का। जो रेशियो है 4:10:5। जो टोटल वैल्यू है सबका वो 100 रुपीज़ है। तो पहले हम 50 पैसे इंटू 4 करेंगे तो 200 पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 50 पैसे। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 500 पैसे आ रहा है। जो बोल रहा है कि टोटल जो वैल्यू है उस 100 रुपीज़ है। तो ये जो 500 पैसा है, यानी 500 पैसा जो यूनिट इसको हम मानेंगे इज इक्वल टू 100 रुपीज़ है। तो रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 10,000 होगा। यानी 500 पैसा यूनिट इज इक्वल टू 10,000। तो अब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, और 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, यानी 1 पैसा यूनिट इज इक्वल टू 20 यहाँ पे हो रहा है पैसे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टली। तो नंबर ऑफ कॉइन्स सभी टाइप के कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स 4, 10 एंड 5 के रेशियो में था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 रेशियो, 10 इंटू 20 रेशियो, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 रेशियो 200 रेशियो 100। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक केस में 480 राशि रुपया 1 मिनट। ए केस कंटेन्स 480 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ 1। 1 रुपया का कॉइन्स है, 50 पैसे का कॉइन्स है, और 25 पैसे का कॉइन्स है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ का कॉइन्स। तो हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन केस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जो बैग में केस जो है उसमें कॉइन्स है 1 रुपीज़ का, दूसरा है 50 पैसे का, और तीसरा है 25 पैसे का। 1 मिनट। 1 रुपीज़ का है, 50 पैसे का है, और 25 पैसे का है। जो रेशियो है यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, और नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ का कॉइन्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है
कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुना है। तो इसको अगर हम 1 मानते हैं तो ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुना है। अगर 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 मानते हैं तो ये कितना है, 4 गुना है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर में ये हो जाएगा 3 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 रुपीज़ का है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसे हैं। तो आप इसको रेशियो में निकालने के लिए निकाल लीजिए। यहाँ पे इधर भी 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 3, 12 और 4 हो जाएगा। तो जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो तो इक्वल होगा, 3:4 यहाँ पे आ रहा है, वो नहीं होगा, दोनों इक्वल आना है। तो दोनों इक्वल आने के लिए हम करें 1 रुपया यहाँ पे रुपीज़ में है तो इसको हम पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। तो अब सबको पैसे में हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 300 पैसा, ये हो जाएगा 1 मिनट अभी हम इसको करेंगे। 100 पैसा है, सेकंड है 50 पैसा और थर्ड है 25 पैसा। ये जो रेशियो है 3, 12 और 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 पैसे, 50 पैसा इंटू 12 करेंगे तो 600 पैसा हो जाएगा, और 25 पैसा इंटू 4 करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। ये रेशियो में आ रहा है। तो अभी हम करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो 1000 पैसा आ रहा है, जो कि इज इक्वल टू 10 रुपीज़ है, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, हाँ सॉरी 1000 पैसा इज इक्वल टू 10 रुपीज़ होगा, यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रुपीज़ जो कि यूनिट में है इज इक्वल टू 480 RS, कि 480 रुपीज़ टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ केस कंटेंस टोटल 480 इन टर्म्स ऑफ 1 रुपीज़ का कॉइन्स, तो रुपीज़ के फॉर्म में है तो इसीलिए 10 रुपीज़ यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं। तो 10 रुपीज़ यूनिट इज इक्वल टू 480, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 480 बाई 10, यानी 48 रुपीज़। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, 25 पैसा का जो कॉइन्स ये देख रहे हैं 4 यूनिट था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यूनिट का है 48 रुपीज़, तो ये हमारा हो जाएगा 192 रुपीज़, जो कि आंसर है। अब हम कुछ PYQ देखते हैं जो कि SSC CGL 2018 में पूछा गया है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B इज़ 3:5 दिया है। आफ्टर 8 years द रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A। तो जो पहले का जो रेशियो है A:B है वो 3:5 है। आफ्टर 8 years 5:7 हो रहा है, तो A + 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 मिनट। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि प्रेजेंट जो एज है 3x है A का और B का 5x है। तो आफ्टर 8 years बोल रहा है, तो 3x + 8 और B का जो होगा 5x + 8, जो रेशियो बोल रहा है 5:7 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से हम कुछ, तो 21x + 56 इज इक्वल टू 25x + 40। तो x को हम एक साइड ले जाएंगे तो 21x - 25x हो जाएगा,
इज इक्वल टू 40 माइनस 56। तो ये हो जाएगा 4x माइनस में इज इक्वल टू माइनस 16। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे कि a की वर्तमान आयु, तो जो परसेंट एज था मैंने a को 3x यहाँ पे माना था। तो जो आंसर होगा a का यानी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू x इज इक्वल टू 4 यानी 12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 840 रुपया को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करें। तो इसको डिवाइड करने के लिए टोटल जो अनुपात है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 + 4 + 5 जो हो जाएगा 12। तो 840 का ए के लिए करेंगे 3/12। उसी तरह से बी के लिए करेंगे 840 का 4/12 और जो थर्ड है उसके लिए करेंगे 840 का 5/12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 हो जाएगा यानी इससे कट करेंगे 210, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 280। उसी तरह से इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 70 यानी 350। तो जो आंसर है यहाँ पे 210, 280 एंड 350 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं जो कि बैंक पीओ 2017 में पूछा गया था। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका योग 144 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो संख्याएं हैं वो 5x एंड 7x है। बोल रहा है कि दोनों का जोड़ 5x + 7x का जो जोड़ है वो 144 है। तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 144। इसको कैंसिल करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12 यानी x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं बताएं। तो एक संख्या 5x था, दूसरा 7x था। तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 12 यानी 60 हो जाएगा और 7 × 12 यानी 84 हो जाएगा। ये दो संख्या यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो RRB NTPC 2019 में पूछा गया है। A रेशियो B दिया है 3:5, B रेशियो C दिया है 2:7। तो A B C पूछ रहा है। तो हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 है इधर 5 एक्सटेंड करेंगे, 2 है इधर 2 एक्सटेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 35। तो 6:10:35 ये आंसर है। थैंक यू।